वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम इवन एंड ऑड सिग्नल के बारे में बात करेंगे। तो ये इवन और ऑड सिग्नल होता क्या है, इसको हम कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज निकालेंगे, फिर ग्राफिकली हम मालूम करेंगे कि कैसे ग्राफिकली देखकर एक सिग्नल को इवन या ऑड में क्लासिफाई किया जा सकता है। उसके बाद उसके मैथमेटिकल यानी इवन और ऑड के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के टर्म में, उसकी बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो जानते हैं अपने कॉमन नॉलेज से कि अगर मैं सिंपली साइनसॉइड सिग्नल की बात करूं तो अगर कोई मेरे से कोसाइन सिग्नल पूछे कॉस ऑफ एक्स तो उसे मैं इवन सिग्नल बोलता हूं, और अगर कोई मेरे से साइन सिग्नल पूछे साइन ऑफ एक्स तो उसे मैं ऑड सिग्नल कहता हूं। तो अब जरा इन दोनों का जो ग्राफ है इसके बेसिस पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज देखना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोसाइन सिग्नल की बात करूं तो क्या इस ग्राफ को देखकर मैं कह सकता हूं कि y एक्सिस के अबाउट यह सिमेट्रिक है, यानी y एक्सिस पे एक मिरर लगा हुआ है, जो उसके लेफ्ट साइड है वही उसके राइट साइड है। बिल्कुल सेम चीज होता है इवन सिग्नल में। जो इवन सिग्नल होते हैं वो मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस होते हैं, उसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। और अगर ऑड सिग्नल की बात करें तो ऑपोजिट क्वाड्रेंट में यानी अगर क्वाड्रेंट 1 का ऑपोजिट हो गया 3 और 2 का हो गया 4, तो ऑपोजिट क्वाड्रेंट में ये जो है वो सिमिलर है। या तो ऑपोजिट क्वाड्रेंट बोल दीजिए या लाइन बोल दीजिए, या तो लाइन y इक्वल टू x बोला जाता है या y इक्वल टू माइनस x बोला जाता है, उसके अबाउट ये सिमेट्रिक होते हैं। तो ऑड सिग्नल जो होते हैं मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन दैट इज इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, और इस प्रॉपर्टी को एंट्री सिमेट्रिकल कहते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि कब इस सिग्नल को इवन कहते हैं और कब ऑड कहते हैं। तो अगर इवन है वो तो वो आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और अगर ऑड है तो वो आपका x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगर मैं cos ऑफ माइनस एक्स लिख दूं, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक सिग्नल हमारा इवन है तो x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस t होगा। सिमिलरली अगर मैं साइन ऑफ माइनस x करूं तो वो माइनस ऑफ साइन ऑफ x होगा, यानी x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस t हो जाता है ऑड सिग्नल्स के टर्म में। तो मैथमेटिकल इक्वेशन जो होता है इवन और ऑड का वो होता है xt इज इक्वल टू x ऑफ माइनस t फॉर इवन एंड xt इज इक्वल टू माइनस x ऑफ माइनस t फॉर ऑड सिग्नल। और तीसरा हम जानते हैं कि किसी भी कर्व के अंदर हमें अगर एरिया निकालना रहता है तो हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मान लीजिए मैं आपका यहाँ -π/2 से +π/2 में के बीच का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x बिटवीन -π/2 टू +π/2। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 0 के ये जो एक्सिस है इसके लेफ्ट हैंड साइड जो है वही उसके राइट हैंड साइड है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 टू π/2 इंटीग्रेशन 2 टाइम्स एरिया बिटवीन 0 टू π/2। तो इवन सिग्नल का अगर कोई आपसे एरिया पूछे -a से a x ऑफ t अगर फंक्शन है तो उसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 0 टू a x ऑफ माइनस t या x ऑफ t, क्योंकि x ऑफ t x ऑफ माइनस t के बराबर है तो आप x ऑफ t भी लिख सकते हो, x ऑफ माइनस t भी लिख सकते हो। और अगर ऑड सिग्नल की बात किया जाए तो जरा देखो एरिया जो है इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में एरिया तो आपका बराबर है मगर आपका ऑपोजिट है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव है, तो जो यहाँ पॉजिटिव आएगा बिल्कुल सेम आएगा अमाउंट में मगर वैल्यू में निगेटिव आएगा, तो हम क्या कहेंगे -a टू a। फॉर एग्जांपल यहाँ a की वैल्यू हमने पाई कंसीडर किया है, सो -π टू पाई sin x, तो यहाँ -a टू a x ऑफ t इक्वल टू 0। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं आपके इवन एंड ऑड सिग्नल्स की जो आपको मालूम होनी चाहिए। पहली, इवन सिग्नल y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ऑड सिग्नल ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक। दूसरे, इवन सिग्नल x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ माइनस t फॉर ऑड सिग्नल x ऑफ t इक्वल टू -x ऑफ माइनस t। तीसरा, -a to a x of t is equal to 2 times 0 to a x of t and -a to a x of t for odd signal will be equal to 0। अब आपको करना क्या है
राइट नाउ आपके सामने 8 सिग्नल मैंने बनाए हैं ABCDEFGH करके। आपको करना यह है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन कौन से सिग्नल इनमें से इवन है और कौन कौन से ऑड हैं। तो आप कमेंट कैसे करोगे? इवन में कौन कौन से हैं ABCD, ऑड में कौन कौन से हैं EFGH, और नाइदर इवन नॉर ऑड में कौन कौन से हैं ABCD। मतलब आपके हिसाब से जो जो ऑप्शन है वो उसे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। आपके पास 1 मिनट का समय है, तो चलिए ट्राई कीजिए और बताइए इन 8 सिग्नल में से कौन कौन से सिग्नल इवन हैं, कौन से ऑड हैं और कौन से ना ही इवन है ना ही ऑड हैं। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले अगर मैं सिग्नल ए की बात करूं तो सिग्नल ए आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही सेकंड क्वाड्रेंट में है, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, तो ये आपका इवन हो जाएगा। सिग्नल बी की बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू बढ़ी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतनी ही है आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली जो चीज आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में है वही चीज सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये आपका ऑड सिग्नल यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में ये आपका सेम हो रहा है, ये ऑड सिग्नल हो गया। अगर सी की बात करूं तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और बिल्कुल सिमिलर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, यानी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ना ही थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं है। तो ये आपका ना ही इवन है ना ही ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड। अगर इसकी बात करें तो ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना रहा है, जो लेफ्ट में है वही राइट में है, ये सिग्नल आपका इवन हो जाएगा। अगर इसकी बात किया जाए तो ये सबसे पहले गया फोर्थ में, तो इधर गए हम आपका सेकंड में, उसके बाद ये चला गया फर्स्ट में, तो इधर हम चले गए थर्ड में। यानी जी हाँ, अपोजिट क्वाड्रेंट में ये आपका सिमेट्रिक हो रहा है, ये सिग्नल ऑड हो जाएगा। यहां भी हम देख सकते हैं एक सिग्नल सेकंड क्वाड्रेंट में है, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, ये भी ऑड हो जाएगा। यहां अगर देखें तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है, जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड है, ये आपका इवन हो जाएगा। और अगर यहां पर देखा जाए तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में है वही चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा। यानी ABCDEFGH में से इवन कौन कौन से हो जाएंगे? इवन हो जाएगा A, D और G। और कौन कौन से हो जाएंगे? ऑड हो जाएगा B, E, F एंड H, और नाइदर इवन नॉर ऑड होगा आपका C। तो ये है आपके 8 सिग्नल के क्लासिफिकेशन। तो राइट नाउ अभी मैंने क्या किया, मैंने सिग्नल्स को ग्राफिकली देखकर किस तरीके से इवन ऑड में क्लासिफाई करना है ये आपको बता दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेकंड प्रॉपर्टी भी देखा था कि अगर x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस टी होता है मैथमेटिकली, तब उसे हम इवन कहेंगे, और अगर x ऑफ t माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी के बराबर होता है तो हम उसे ऑड कहेंगे। अब इसके बेसिस पे कुछ सिग्नल्स को मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सिग्नल आपके सामने है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह सिग्नल इवन है या ऑड है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू साइन ऑफ t स्क्वायर। अगर मैं x ऑफ माइनस टी निकालूं तो क्या हो जाएगा बताओ? जहां जहां t है उसको मैं माइनस टी से रिप्लेस कर दूंगा, तो साइन माइनस टी का होल स्क्वायर, यानी ये भी आपका साइन t स्क्वायर के बराबर है।
यानी मैं क्या कह सकता हूं, x ऑफ माइनस टी भी आपका x ऑफ t के बराबर है, क्योंकि x ऑफ माइनस टी x ऑफ t के बराबर है, तो ये सिग्नल हो जाएगा आपका इवन सिग्नल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका x ऑफ t इक्वल टू 2, और इसे भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह इवन होगा या ऑड होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए x ऑफ t इज इक्वल टू 2 गिवन है। अब मेरे को x ऑफ माइनस टी लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे t है वहां वहां माइनस टी रख देना है। यहां तो कहीं भी t है ही नहीं, तो ये 2 का 2 ही रह जाएगा। तो x ऑफ t आपका x ऑफ माइनस टी के बराबर हो रहा है, यानी ये वाला जो सिग्नल है वो भी आपका इवन सिग्नल ही है। आप चाहे तो प्लॉट करके भी देख लो। अगर कोई आपसे 2 या कोई भी कांस्टेंट प्लॉट करने को कहेगा तो वो ऑटोमेटिकली y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ही होता है, तो वो इवन ही होगा। चलिए अब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखते हैं इवन और ऑड सिग्नल के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। तो कुल मिला के 10 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, और जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, इन 10 मैथमेटिकल इक्वेशंस को याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको इन्हें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप काफी आसानी से 2 या 3 सिंपल वैल्यूज लेके इसको एग्जाम में ऑन द इंस्टेंट प्रूफ कर सकते हो। तो क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है इवन और ऑड, यानी एक सिग्नल अगर इवन है और दूसरा सिग्नल ऑड है और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा। तो एक इवन सिग्नल मान लेते हैं, मैंने मान लिया x स्क्वायर हमारा इवन सिग्नल है, और एक ऑड सिग्नल मान लेते हैं, मान लिया x क्यूब हमारा ऑड सिग्नल है। x स्क्वायर इवन है, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, तो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू अगेन माइनस x का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, तो f ऑफ x f ऑफ माइनस x के बराबर होगा। सिमिलरली x क्यूब ऑड सिग्नल होगा, तो ये क्या हो जा रहा है, x टू द पावर 5, यानी इवन इंटू ऑड आप करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा ऑड के बराबर। दूसरा इवन इंटू इवन, मान लिया ये है x स्क्वायर एक और दूसरा भी इवन ही मानना है, तो उसको x टू द पावर 4 मान लिया, तो x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 4 आपका x टू द पावर 6 हो गया, यानी इवन इंटू इवन इज इक्वल टू इवन सिग्नल। तीसरा है ऑड इंटू ऑड, तो एक x मान लिया और दूसरा x क्यूब मान लिया, तो बताओ x इंटू एक्स क्यूब क्या होता है, x इंटू एक्स क्यूब x टू द पावर 4 हो जाएगा, तो x इंटू एक्स क्यूब x टू द पावर 4, दैट इज द रिजल्टेंट सिग्नल विल बी इवन सिग्नल। नेक्स्ट इवन प्लस माइनस, अभी तक हम इनटू में जा रहे थे, यही चीज अगर आप डिवीजन पे भी करिएगा तो भी सेम रिजल्ट आएगा। अब अगर मान लो प्लस माइनस किया है तो क्या होगा, तो दो इवन सिग्नल को प्लस माइनस करना है, तो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस लेके चलते हैं, प्लस एक्स टू द पावर 4 करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, जरा सोचो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 हमारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूं तो जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स रख देंगे, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स टू द पावर 4 अगेन एक्स टू द पावर 4, यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कहेंगे कि ये वाला सिग्नल भी जो है यानी इवन प्लस माइनस इवन विल रिजल्ट इन अ इवन सिग्नल। अब मान लो आपको गिवन है ऑड प्लस माइनस ऑड, तो एक सिग्नल हमारा x है और दूसरा सिग्नल, इस बार मैं माइनस ले रहा हूं, पिछली बार प्लस लिया था तो इस बार माइनस ले लेते हैं, तो x है और दूसरा सिग्नल x क्यूब है, तो ये हमारा हो जाएगा fx के बराबर, fx इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब। अब बताओ f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स रख देते हैं, सो x की जगह माइनस एक्स रखा, माइनस में माइनस एक्स का होल क्यूब दैट इज माइनस एक्स क्यूब, सो प्लस एक्स क्यूब।
क्या मैं यह लिख सकता हूं f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ x, क्योंकि fx तो x माइनस एक्स क्यूब था ना, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स f ऑफ x के बराबर हो रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ऑड प्लस माइनस ऑड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आपका ऑड ही आएगा, ऑड प्लस माइनस ऑड, देन द रिजल्ट विल बी अ ऑड नंबर। आखिरी है और इंपॉर्टेंट है एडिशन सब्ट्रैक्शन को लेके कि एक इवन और एक ऑड को ऐड करें तो क्या होगा। मान लिया मैं fx मान रहा हूं, एक इवन है हमारा एक्स स्क्वायर और एक ऑड है हमारा x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में मैं चेक करना चाहता हूं। चलो f माइनस एक्स रख के देख लेते हैं। f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। क्या f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है? जी नहीं, नहीं क्यों? क्योंकि माइनस एफ एक्स जो होगा वो आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस आ रही है, तो ये ना ही f ऑफ x ना ही f ऑफ माइनस एक्स के बराबर है, ना ही माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। तो यहां से हम कहेंगे कि अगर इवन और ऑड सिग्नल को हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। अगर आपको d बाई डी एक्स कर दिया मान लो एक्स स्क्वायर का इवन सिग्नल का, तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो गया ऑड हो गया। सिमिलरली अगर किसी ऑड का मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इवन हो जाएगा। यानी इवन का डिफरेंशिएशन ऑड होता है और ऑड का डिफरेंशिएशन आपका इवन होता है। और अगर इंटीग्रेशन की बात किया जाए, मान लो आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3 दैट इज ऑड। और मान लो आपको x का इंटीग्रेशन करना है, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 दैट इज इवन। यानी इवन का इंटीग्रेशन ऑड होता है एंड ऑड का इंटीग्रेशन इवन होता है। तो बेसिकली अगर कंक्लूड किया जाए तो कुल मिला के ये जो 10 पोर्शन हमने अभी देखे, इनको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं और इनका फाइनल सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। अब जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इसको याद कर लेते हैं। आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल सा वैल्यू पुट कर देना है। इवन की जगह एक्स स्क्वायर रख दो और की जगह एक्स या एक्स क्यूब रख दो और उसके बेसिस पे चेक कर लो क्या सेटिस्फाई हो रहा है। याद करने में टाइम वेस्ट न करें। चलिए, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन हो गए जो इवन और ऑड सिग्नल के बेसिस पे हमने सीखे। अब इनके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको यह जो गिवन सिग्नल है x ऑफ t, इसमें 5 सिग्नल का समेशन और सब्सट्रैक्शन है। आपको यह बताना है कि इंडिविजुअली कौन कौन सा पार्ट इसका इवन है और कौन कौन सा पार्ट इसका ऑड है, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। तो मैं इनका नाम लिख देता हूं ए बी सी डी ई। आपको बताना है इवन कौन है ए बी सी डी ई में से और ऑड कौन है। जल्दी सॉल्व कीजिए और अपना सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अगर हमें सबसे पहले देखना है x ऑफ t इक्वल टू 3, तो हम जानते हैं कोई भी कांस्टेंट हो वो तो आपका इवन ही होगा। 3 तो आपका इवन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। t स्क्वायर आपका इवन होता है, डिवाइडेड बाय sin t आपका ऑड होता है। तो इवन बाय ऑड क्या हो जाएगा, इवन बाय ऑड आपका ऑड हो जाएगा। सिमिलरली चेक करने के लिए टी स्क्वायर बाई टी, अगर इवन बाई ऑड करते हो टी स्क्वायर बाई टी, टी आता जो कि ऑड होता, इसे भी ऑड लिख दिया। कॉस टी आपका इवन होता है और डिवाइडेड बाई टी
जो कि आपका ऑड है, तो फिर से आपका इवन बाई ऑड हो गया, रिजल्ट फिर से आपका ऑड ही आएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर टी, देखो साइन टी, साइन ऑफ टी तो आपका ऑड होता है, मगर उसका स्क्वायर कर देंगे, किसी भी चीज का स्क्वायर कर दीजिएगा तो वो हमेशा इवन ही होगा। तो इवन डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 4 इवन, तो इवन बाई इवन करेंगे तो रिजल्ट भी आपका इवन आएगा। अगर टी क्यूब की बात करें तो टी क्यूब आपका ऑड है और साइन टी खुद में ऑड है और उसका क्यूब कर दोगे तो वो ऑड ही रहेगा, एंड ऑड इंटू ऑड द रिजल्ट विल बी, सोचो ऑड इंटू ऑड क्या होगा, टी क्यूब और इंटू में टी क्यूब किया तो टी टू द पावर 6 हो गया ना, यानी ऑड इंटू ऑड ऑड नहीं होगा, ऑड इंटू ऑड आपका इवन हो जाएगा। तो ये जो आखिरी वाला है और ये यानी डी और ई और ए आपका इवन होगा और बी और सी आपका ऑड होगा इस सिग्नल के हिसाब से। तो चलिए ये हो गया बेसिकली किस तरीके से आपको इवन और ऑड मालूम करना है अगर आपको एक्सप्रेशन दिया जाए तो। इसके बाद किसी भी सिग्नल को चाहे वो इवन हो, ऑड हो या इवन ऑड ना हो, नाइदर इवन नॉर ऑड हो, उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट इवन होगा, एक पार्ट ऑड होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी सिग्नल को एज अ सम ऑफ अ इवन एंड ऑड फंक्शन लिख सकते हैं। और जनरली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिग्नल एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ इट्स इवन एंड ऑड कंपोनेंट। तो किस तरीके से लिख सकते हैं जरा उसको देख लेते हैं। मैंने मान लिया कि एक फंक्शन है मेरा एक्स ऑफ टी और इसको मैंने लिखा है एक्स इवन टी प्लस एक्स ऑड टी, यानी ये इसका इवन पार्ट है और ये इसका ऑड पार्ट है। तो अगर मेरे को लिखना हो x ऑफ माइनस टी तो क्या लिखूंगा, जहां जहां t है वहां वहां माइनस लगा देंगे, तो वो हो जाएगा x इवन ऑफ माइनस टी प्लस x ऑड ऑफ माइनस टी। अब हम जानते हैं क्योंकि ये इवन सिग्नल है तो x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ माइनस टी, दैट इज दिस विल बी अगेन x इवन ऑफ t। और क्योंकि ये ऑड सिग्नल है तो x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x ऑफ t, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स x ऑड ऑफ t। ये हो गया हमारा x ऑफ माइनस टी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। मान लो मैंने 1 प्लस 2 कर दिया तो ऑड टी कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स x इवन ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी। और मान लो फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिया तो 2 टाइम्स x ऑड ऑफ t, क्योंकि इवन इवन कैंसिल हो जाएगा, x ऑड माइनस ऑफ माइनस प्लस, सो प्लस 2 टाइम्स x ऑड ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t माइनस ऑफ x ऑफ माइनस t। यानी अगर आप किसी सिग्नल को x इवन t प्लस x ऑड t के फॉर्म में लिख रहे हो तो मैं सिंपली लिख सकता हूं x इवन t इज इक्वल टू xt प्लस x ऑफ माइनस t बाई 2 एंड x ऑड t इज इक्वल टू xt माइनस x ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2। यानी सिंपल सी बात है, आप किसी भी सिग्नल को उसके इवन और ऑड कंपोनेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं, जहां इवन पार्ट समेशन ऑफ दैट सिग्नल x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस t बाई 2 के बराबर होता है और ऑड पार्ट x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन ग्राफिकली कर लेते हैं और अगर हम यह क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मान लो आपको यह एक सिग्नल गिवन है x ऑफ t और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इवन और ऑड पार्ट निकालो। तो सबसे पहले इस सिग्नल को देखकर क्या मैं कह सकता हूं कि ये इवन सिग्नल है? जी नहीं। y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ऑड सिग्नल है? जी नहीं। ऑरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है। ऑपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक नहीं है। तो एक बात तो पक्का है, x ऑफ t इंडिविजुअली नाइदर इवन है नॉर ऑड है और इसका मेरे को इवन और ऑड पार्ट निकालना है। तो क्या करें? सबसे पहले x ऑफ माइनस टी बनाते हैं। सबसे पहले x ऑफ माइनस टी लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए बताइए, x ऑफ माइनस टी यानी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? x ऑफ माइनस टी यानी t की जगह माइनस टी कर रहा हूं, यानी बेसिकली मैं टाइम रिवर्सल कर रहा हूं। टाइम रिवर्सल करते हैं तो क्या करते हैं? टाइम रिवर्सल में y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं।
यानी जो पार्ट लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड आ जाएगा और जो राइट हैंड साइड था वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड 0 से 1 इंक्रीज हो रहा था, तो अब 0 से -1 तक इंक्रीज होगा और इंक्रीज होके वैल्यू 1 तक ही पहुंची थी और उसके बाद कांस्टेंट हो गया था, तो इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद 0 से -1 तक इंक्रीज हुआ और -1 से -2 तक डिक्रीज हुआ, तो -1 से 1 तक इंक्रीज होगा और 1 से 2 तक डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा x ऑफ -t बन गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब मेरे को इवन सिग्नल लिखना है, तो इवन सिग्नल क्या होगा, x ऑफ t प्लस x ऑफ -t डिवाइडेड बाई 2, यानी इन दोनों को जोड़ देना है और उसके बाद एम्पलीट्यूड स्केल कर देना है, यानी 1/2 से एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर देना है। तो जरा जोड़ के देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा मेरा। ये मेरा टाइम एक्सिस हो गया। स्टार्ट करते हैं -∞ से। अगर मैं -∞ से लेकर -2 तक आऊं, तो -∞ से -2 तक ये वाला सिग्नल तो 0 है और ये वाला सिग्नल 1 के बराबर है, तो हमारा रिजल्ट भी -∞ से -2 तक में 1 के बराबर ही आएगा। ठीक है, 1 आ गया हमारा। अब -2 से -1 आते हैं। -2 से -1 में ये 1 के बराबर है और ये इंक्रीज हो रहा है। -2 पे इसकी वैल्यू 0 थी और -1 की वैल्यू 1 है, तो -1 पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2 के बराबर। -1 पे वैल्यू हमारी 2 के बराबर हो गई और -2 से -1 तक इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अब अगर मैं -1 से 0 के बीच में आऊं, तो ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है। -1 पे इसकी वैल्यू 1 थी और -1 पे इसकी वैल्यू भी 1 थी, इसीलिए -1 पे हमारी वैल्यू 2 है। 0 पे इसकी वैल्यू 0 है और 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, इसीलिए 0 पे हम 0 पे पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं 0 से 1 तक जाने के लिए। जैसे ही मैं 0 से 1 तक जाऊंगा, तो 0 पे तो वैल्यू 0 थी, 1 पे इस सिग्नल की वैल्यू 1 है और x ऑफ t की वैल्यू भी 1 है, यानी 1 पे मुझे 2 तक पहुंचना है। तो जल्दी से स्लोप इंक्रीज करा के मैं 2 तक पहुंच जाऊंगा। 1 पे मेरी वैल्यू 2 पहुंच गई और अब 1 से 2 चलते हैं, तो 1 से 2 में इसकी वैल्यू आपकी घट रही है मगर इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है। और अगर मैं 2 की बात करूं, तो 2 पे इसकी वैल्यू 0 है मगर x ऑफ t की वैल्यू 1 है, तो 0 + 1 1 तक होगा, यानी 2 पे मैं पहुंच जाऊंगा आपका 1 पे और ये हम ऐसे चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल बना है, ये y एक्सिस के अबाउट आपका सिमेट्रिक है और ये आपका इवन सिग्नल बनेगा। बस इवन बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके एम्पलीट्यूड को 2 से डिवाइड कर देना है, यानी जो 2 तक जा रहा था वो 2 ना होके 2/2 1 हो जाएगा और जो 1 तक जा रहा था वो 1 ना होके 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा इवन पार्ट। सिमिलरली इसका ऑड पार्ट प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि ऑड कंपोनेंट क्या आएगा। अभी भी मेरे को x ऑफ t में से x ऑफ -t को घटाना है, ऑड के लिए xt माइनस x ऑफ -t करना है। तो चलिए पहले हमने अपना टाइम एक्सिस बना लिया, स्टार्ट करते हैं -∞ से। चलिए आते हैं हम -∞ से -2 के बीच में। अगर मैं -∞ से -2 देखूं, तो ये वैल्यू तो 0 है और ये वैल्यू 1 है। अब 0 में से 1, क्योंकि x ऑफ t में से x ऑफ -t घटा रहे हैं, तो 0 में से 1 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी आपकी कुछ -1 के बराबर, -2 तक। -2 से -1 में ये वैल्यू पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है और ये वैल्यू 1 के बराबर है। तो अगर -1 पे देखें तो हमारी नेट वैल्यू 1 - 1 0 होनी है। तो -1 अगर हम पहुंचे तो -1 पे हमारी वैल्यू घट के 0 हो जानी है। अब -1 से 0 तक देखते हैं, तो -1 पे हमारी वैल्यू आपकी यहाँ है और 0 पे हमारी वैल्यू 0 हो रही है। सेम चीज यहाँ भी है, -1 पे इसकी भी वैल्यू आपकी 1 है और 0 पे वैल्यू 0 हो रही है। इसमें से इसको घटाओगे तो रिजल्ट आपका 0 आएगा, यानी -1 से 0 तक हमारी वैल्यू 0 आ गई। अब जरा 0 से 1 में देखते हैं। 0 से 1 में इसका पोर्शन भी इंक्रीज हो रहा है, इसका पोर्शन भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी 1 तक पहुंच रहा है और x ऑफ t भी 1 तक पहुंच रहा है, यानी 0 से 1 में भी हमारी जो वैल्यू है वो आपकी 0 ही रहेगी। अब 1 से 2 की बात करते हैं।
1 से 2 में अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आपकी 1 है मगर इसकी वैल्यू घटने लगी, और 2 पे इसकी वैल्यू 0 हो गई मगर इसकी वैल्यू 1 हो गई, सो 1 माइनस 0 1 होगा। तो 2 पे जब मैं पहुंचूंगा तो 2 पे मेरी वैल्यू 1 के बराबर आ जानी चाहिए, तो 2 पे मैं 1 तक पहुंच गया। और अगर 2 से आगे देखें तो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, हमारी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो कर्व बना है ये आपका सिमेट्रिक है ऑपोजिट क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, यानी ये ऑड तो है। और अगर हमें ऑड पार्ट लिखना है तो क्या करना है, बस एम्पलीट्यूड को 2 से डिवाइड कर देना है, तो जो 1 था वो आपका 1/2 होगा, जो -1 था वो -1/2 होगा। तो ये जो गिवन सिग्नल है उसका ऑड पार्ट ये होगा और इवन पार्ट ये होगा। तो इस तरीके से आपको इन सिग्नल को सॉल्व करना था। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इवन ऑड सिग्नल के बेसिस पे, और गेट के भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे।